सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटा विश्वविद्यालय के पब्लिक एड के बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के ऊपर। और काफ़ी महत्वपूर्ण सा ये अपने आप में पेपर है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग देख पा रहे हो कि भारत में लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और इसमें भी फर्स्ट पेपर की तरह यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पेपर के ऊपर डिस्कस किया था। देखिए वही तीन सेक्शन होते हैं, ए बी और सी। और पहले सेक्शन में 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और दूसरे सेक्शन में हम लोग देखें तो 10 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 5 आपको करने होते हैं। और इसी प्रकार से सेक्शन सी में हम देखें तो 40 नंबर का ये होता है और 4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 2 आपको करने होते हैं। और यदि देखा जाए बेसिकली तो ये जो पेपर है ना वो काफ़ी हद तक जीके में भी इम्पोर्टेंट होता है। मैं हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, 1 वीक सीरीज नहीं पढ़े। और दूसरा ये कि ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों बच्चों के लिए है। और 3 अलग अलग तरीके के पेपर आते हैं, तो ये थोड़ा सा एक संकट का विषय कई बार किसी को भी जब महत्वपूर्ण बताता है तो ये रहता ही है कि 3 अलग अलग पेपर आएंगे। एक रेगुलर के लिए आता है, फिर एक प्राइवेट के लिए भी 2 पेपर आते हैं। ए से एम अलग आता है, एन से जेड अलग आता है। तो इस तरीके से कुछ पेपर्स होते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ा सा कई बार भ्रम रहता है। इसको समझने के लिए आपको कोई खास इसका कोई मतलब नहीं है कि आप इस चीज़ को लेकर के डिबेट करें कि 3 पेपर क्यों आते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो एक तो ये है कि जैसा कि मैं हर पेपर में बता रहा हूँ कि एक तो आप लोग 2 यूनिट सेलेक्ट कर लें जिसमें से अपन को कुल मिला करके बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मेरा यहाँ से ये मानना है कि एक तो पहली यूनिट आप लोग क्लियर कर लें कि पहली यूनिट तो अपन को पूरी पढ़नी है। और 8th क्वेश्चन जो है ना, मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो पसंद है वो है कि 4th यूनिट बहुत अच्छी लगती है मुझे इस वाले पेपर की। मतलब यहाँ से भी आप लोग जो है कर सकते हैं एक क्वेश्चन 20 नंबर का। तो अब हम बात करें तो एक तो भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मैं इस पूरे पेपर को भी देखते हैं कि किस फॉर्मेट में पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मैं इसको बताऊंगा ज़रूर आप लोगों को। और इसके वीडियोज आपको सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा के ऊपर मिलेंगे। देखिए ये मैं पहले भी बता रहा हूँ कि आपको जितने भी आंसर्स हैं ना वो उस वाले चैनल पर मिलेंगे, यहाँ नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साझा कर रहा हूँ, न कि उनके आंसर्स। आंसर्स उस वाले चैनल पर ही हम लोग साझा करेंगे। अच्छा, भारत सरकार सरकार इसमें से एक पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि भारतीय प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इसको मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और इसके बाद देखिए भारत शासन अधिनियम की यदि हम लोग बात करें तो ये तीनों अधिनियम उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 1935 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लेकिन 1909 और 19 ये तो देखिए ये क्वेश्चन तो आएंगे 10-10 नंबर में। 1909 और 1910 के मतलब 10-10 में इंपॉर्टेंट है। 1935 का जो है आपके 20 नंबर में भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अच्छा, बुक्स मैंने पिछले उसमें नहीं बता पाया था मैं फर्स्ट पेपर में। मेरा ये मानना है कि आप लोग फर्स्ट पेपर के लिए तो सुरेंद्र कटारिया सर की जो किताब है बहुत अच्छी किताब आती है, उसे आप लोग रीड कर लें। इस वाले पेपर के लिए BL फड़िया भी पढ़ सकते हैं और सुरेंद्र कटारिया जी की भी बुक आती है। दोनों में से कोई एक आप लोग ले लोगे तो अच्छी किताबें हैं। कुछ लोग इसमें और माहेश्वरी एंड माहेश्वरी की किताब भी अच्छी आती है, लेकिन वो थोड़ा UPSC के हिसाब की होती है। तो मेरे हिसाब में आप लोग कटारिया जी की बुक लें, अपने कॉलेज के हिसाब से अच्छी किताब है। 1 वीक नहीं पढ़े, मैं फिर बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 वीक सीरीज नहीं पढ़े, 50% नहीं बनी तो आप B.Ed नहीं कर पाएंगे। ये मैं बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग सतर्क रहें। यदि हम लोग बात करें इस वाले सेक्शन की, तो ये जो है ना यूनिट सेकंड थोड़ी सी टफ पड़ती है क्योंकि बड़ी बहुत है। अब बड़ी बहुत है तो अब एक तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि देखो राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली और राष्ट्रपति के कार्य। तो राष्ट्रपति पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के कार्य ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है पेंशन, और ये वाला यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है पेंशन तथा लोक शिकायत जो मंत्रालय है इसके ऊपर आप लोग देखोगे कि एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर मिल जाएगा। और एक आजकल PMO का बहुत महत्व बढ़ गया है, प्रधानमंत्री ऑफिस का। तो ये भी आप लोग पढ़ ले। तो यदि इतना आप लोग पढ़ लोगे तो ये जो बीच का सेक्शन है ना, इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। मतलब आपका पेपर जो है इसमें से मिल जाएगा, कोई मेजर इशू नहीं है।
इसके बाद यूनिट 3 की हम लोग बात करें तो एक तो भारत सरकार के जो पीएसयूज़ हैं, लोक लोक उद्योग है, उसमें विभाग यानी डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन और जो पीएसयू है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर सॉरी पीएसयू पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स होती हैं उन पर, और इसके अलावा इन पर जो निगरानी करने वाली जो 3 समितियां होती हैं, वो उन समितियों को अलग अलग से भी आपको पढ़ना है। खास तौर पर लोक लेखा समिति को बहुत अच्छे से रीड करना है। उनको मैं बता दूंगा। और लोक उपक्रमों पर जो नियंत्रण है उसकी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। अगला है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन, और मैंने पहले कहा था कि यहाँ से आप लोग जरूर पढ़ें। देखिए वो जो ऊपर था संसदीय समिति, उसमें उसका जो डिटेल है वो यहाँ पर आ गया। देखो, एक तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति आपको जरूर पढ़नी है, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और एक भारत में प्रशासन पर जो कंट्रोल है वो तीनों किस प्रकार से रखते हैं, तो ये वाला सेक्शन आप लोग जरूर पढ़ लें। और एक वित्तीय प्रशासन में बजट निर्माण और बजट का अनुमोदन, ये जरूर पढ़ लें। ये क्रियान्वयन कैग का नियंत्रण, और ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आता है, हो सकता है पब्लिक एड में पूछ ले, लेकिन संभावना कम है। और चूंकि इकोनॉमिक्स मेरा खुद का प्राइम सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स मुझे वैसे इंटरेस्टिंग भी लगता है। इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो एक तो लोकलेखा समिति को पढ़ लें, प्राक्कलन समिति को बन लें, और इन पर जो प्रशासन पर जो नियंत्रण की तीनों प्रकार हैं अपने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के, इसको आप लोग पढ़ लें तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, कार्मिक प्रशासन की यदि हम लोग बात करें, तो यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो भारत में एक तो ये नीचे वाला सेक्शन है ना, लोक शिकायत निवारण हेतु तंत्र, इसको पूरा पढ़ के जाएं, क्योंकि मुझे अभी भी ये लगता है कि ये वाला जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरा ये कि भारतीय प्रशासन की समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो एक तो देखिए, एक दो दो सेक्शन है इस पूरे उसमें सेगमेंट में। एक क्वेश्चन नीचे के दोनों टॉपिक में से आएगा और एक क्वेश्चन ऊपर के टॉपिक में से आएगा। तो नीचे के में से तो भारतीय प्रशासन की समस्याएं, और उसमें भ्रष्टाचार प्रमुख है ही है, और लोक शिकायत निवारण हेतु तंत्र, 2 क्वेश्चन हो गए, 1 2। और इसके बाद जो है भारत अखिल भारतीय सेवाओं का वर्गीकरण और उनकी भर्ती किस प्रकार से होती है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने बुक आपको बता दी, उसको आप लोग रीड कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट करें, पूरा 3 घंटा दें हर पेपर में, पहले छोड़ करके नहीं आए। ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स होती हैं। यदि आपको परसेंटेज बनानी है तो बाकी आप सबको मेरी तरफ से गुड लक और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।